अस्सलाम वालेकुम। हमने पास पेपर्स को स्टार्ट किया हुआ है। 10 ईयर के पास पेपर्स को देख रहे हैं चैप्टर वाइज। अब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के शॉर्ट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 तक हमने कल किया था। 47 से आज करना है। आई थिंक 47 तक हमने कल किया था। आज 48 क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन एक्स बार। अब यहाँ पे कैपिटल एन गिवन है आपको, स्मॉल एन और सिग्मा। इफ सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट, अब हमने सैम्पलिंग जो है कंसीडर करना विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो हमने इनको वेरिएंस ऑफ एक्स बार बताना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस बताना है। अब हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, और ये फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर हम मल्टीप्लाई तब करते हैं जब हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट हुआ हो। तो यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो हमने ये फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये करके हमारे पास इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज हमारे पास 1.54 आ जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल एन गिवन है, और आपको ये फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर एज इट इज गिवन है। उन्होंने कहा है स्मॉल एन को फाइंड करें, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू 10 थी, यहाँ पे भी 10 थी, वो पुट कर दी, स्मॉल एन को एज इट इज रहने दिया, और रीअरेंज करके यहाँ से हमारे पास स्मॉल एन की वैल्यू आ गई थी, ठीक है। देखें आपके पास इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम है, लेकिन देखिए फॉर्मुलास को यूज करके रीअरेंज करके निकाला हुआ है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं 49 के बाद 50 क्वेश्चन पर। इसमें भी हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब आपको आज का लेक्चर थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा। जब आप ज्यादा डेफिनेशन आ जाती है तो आप बोर हो जाते हो उससे। अब यहाँ पे उन्होंने कहा सैंपल साइज 3 है, विद रिप्लेसमेंट काउंट करना, और सैंपल पे ये है बस, तो हमने काउंट किया तो 7 है, स्मॉल एन 3 है, और हमने पॉपुलेशन बताना है। ये इसका क्वेश्चन मैंने आपको दिसंबर टेस्ट में भी दिए थे, विद रिप्लेसमेंट के साथ कितने सैंपल्स बनेंगे। तो आपकी एन की पावर एन होगा, तो यहाँ पे 343 सैंपल्स बनेंगे इस क्वेश्चन में। अगर म्यू इक्वल टू 5 हो जाए, सिग्मा इक्वल टू दिस, व्हाट वुड बी द स्टैंडर्ड एरर, हमें स्टैंडर्ड एरर बताना है। इफ द सैंपल साइज 4 आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम कहते हैं सैंपल साइज जो है स्मॉल एन, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे सिग्मा गिवन है आपको, म्यू गिवन है। अब म्यू का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, सिग्मा स्केप को हम यूज करेंगे और एन को यूज करेंगे, तो हमने निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका अंडर रूट ले लिया, और उसके बाद सिग्मा एक्स बार का मतलब हमने यहाँ पे उनको स्टैंडर्ड एरर कहा है ना, तो सिग्मा ओवर अंडर रूट एन करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.15। अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट का होता तो यहाँ पे विदाउट फाइनाइट ऑपरेशन वर्किंग फैक्टर भी मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज करना ऐसे था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैपिटल एन गिवन है, स्मॉल एन गिवन है, सिग्मा गिवन है, तो उन्होंने कहा है सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्मा फाइंड करें विदाउट रिप्लेसमेंट। ये जो है इस तरह से। अब यहाँ पे ये होगा, ये बात कि हमने जो है फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर को भी लिखना है, सिग्मा स्केप की वैल्यू को भी लिखना है, और जो हमारे पास ये सिग्मा पॉपुलेशन का सिग्मा फाइंड करना है हमने। गर्ल्स इस बात को ध्यान से रखें कि आप जो है ये इसका फाइंड करना है बेसिकली हमने। यहाँ पे आपने क्या करना है बेसिकली, आपने जो है सिग्मा स्केप को फाइंड करना है, ठीक है। सिग्मा स्केप को आपने फाइंड करना है, जबकि आपको सिग्मा एक्स बार यानी कि सामने डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस गिवन है, एन और कैपिटल एन गिवन है, स्मॉल एन कैपिटल एन, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और सोल्व करके हमारे पास सिग्मा स्केप का आंसर आ जाएगा 2660, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कैपिटल एन गिवन है, स्मॉल एन गिवन है, सिग्मा स्केप पॉपुलेशन वाला गिवन है, यहाँ पे तो पॉपुलेशन वाला फाइंड करना था, और आपने विदाउट रिप्लेसमेंट काम करना है, सिग्मा एक्स बार को फाइंड करना है, यानी कि सामने डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड एरर इसको कह सकते हैं, वो फाइंड करना है। हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लिखा है, वो ये देखो, ये वेरिएंस का था और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का है, या फिर स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। ये फॉर्मूला लिख लिया, इसमें सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, और यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन को आपने बाय हैंड करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज में इतने नहीं है, तो यहाँ से आपने प्रैक्टिस कर लेंगे, अंतिम क्वेश्चन से आएंगे देखिए। नेक्स्ट है सिग्मा एक्स बार इक्वल टू इफ सिग्मा 5 सिग्मा एक्स बार फाइंड करना है, कैपिटल एंड स्मॉल एंड सिग्मा गिवन है, और विदाउट रिप्लेसमेंट काम करना है। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया इस फॉर्मूले में जो हमारे पास सिग्मा एक्स बार का है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट रिप्लेसमेंट का जो फॉर्मूला उसमें पुट किया वेरिएंस वाले में, और सारी वैल्यूज आ जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने वेरिएंस ही कहा था, तो इसलिए हमने अगर सिग्मा कहते हैं तो हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन में उन्होंने सिग्मा कहा है, तो हम अंडर रूट ले लेंगे। ये फाइनाइट पॉपुलेशन क्वेश्चन आपको पता है विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में आता है, जब आपके पास कैपिटल एन गिवन होता है, तब आपने आपको पता है कि आप ये यूज हो रहा होता है आमतौर पर हिंदी। तो अब हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट की सारी वैल्यूज, तो हमारे पास 2.529 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फॉर इनफाइनाइट पॉपुलेशन स्मॉल एन गिवन है, सिग्मा एक्स बार फाइंड द सिग्मा, आपने सिग्मा फाइंड करना है। अब उन्होंने यहाँ पे आपसे बात नहीं की कैपिटल एन का मतलब है रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है। आपने ये अपना जो है स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लिख लिया, इसमें जो है आपको सिग्मा गिवन था वो पुट कर दिया, तो आपको जो सिग्मा यहाँ पे एन गिवन था वो पुट कर दिया, और सिग्मा आपने पॉपुलेशन वाला फाइंड करना है, सिग्मा एक्स बार आपको यानी कि पॉपुलेशन का फाइंड करना, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर गिवन है। हमने सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, और यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये रेंज करने के बाद सिग्मा का रिजल्ट आ जाएगा।
क्वेश्चन है हमारे पास 67 कैपिटल एंड स्मॉल एंड सिग्मा स्क्वायर गिवन है, सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट, दैट सिग्मा एक्स बार फाइंड करें। अब देखो चीजें रिपीट हो रही हैं, बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं। जब आप अपनी प्रैक्टिस करते हो तो आपको फिर जो है ये पेपर में इतना आसान लगेगा कि आप इसको 2 मिनट में सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और ये निकाल दिया। और ये पता है आपको विद रिप्लेसमेंट काम हुआ, इसलिए हमने फाइनाइट पॉपुलेशन क्वेश्चन नहीं लिखा है, बाकी सारी गिवन थी वैल्यूज और सिग्मा एक्स बार हमने फाइंड करना था। अब उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द मीन म्यू फाइंड करना है और सिग्मा फाइंड करना है। तो सैंपल साइज 2 यानी कि स्मॉल एन हमारे पास 2 है और विद रिप्लेसमेंट काम करना है और मीन गिव मीन एंड वेरियंस। अब पॉपुलेशन सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और हमें एक्स बार गिवन है, सिग्मा एक्स बार गिवन है। हमने म्यू एक्स बार जो गिवन था वो लिख लिया, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस गिवन था वो लिख लिया एंड जो गिवन था वो लिख लिया। हमें पता है फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो आपका पॉपुलेशन का मीन होता है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के बराबर होता है, यहाँ से ये आ जाएगा। नेक्स्ट में उन्होंने सिग्मा स्क्वायर एक्स बार सिग्मा स्क्वायर को रन करके कहा। अब यहाँ पे हमें जो गिवन है ये वाली वैल्यू गिवन है, ये लिख दी, एन गिवन है, सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन वाला हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, दोनों चीजों को हमने फाइंड कर लिया अपने फॉर्मूला के थ्रू। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन गिवन होगा कि आपको फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन गिवन होंगे और पॉपुलेशन वाला फाइंड करना होगा तो हम जो है प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपके एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चन थे लेकिन थोड़े थे, तो यहाँ पे ज्यादा है। नेक्स्ट है सिग्मा स्क्वायर given mu is equal to 40, sigma is equal to 4, sigma square x bar is equal to 2. Find n. अब यहाँ पे क्या आपके पास mu given है, sigma और sigma x bar given है, sigma x bar 2 है। अब आपने n फाइंड करना है। यहाँ पे आपने क्या किया, sigma square x bar is equal to sigma square over n, यहाँ से इस तरह से वैल्यूज को अरेंज करके आपके पास n आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है if sigma capital N small n given है, find sigma square x bar if replacement सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन इज विद रिप्लेसमेंट। अब विद रिप्लेसमेंट का काम करना है, ये सारी चीजें गिवन है, हमने अपने वैल्यूज को पुट किया और सोल्व करके आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है ये एक ही चीज को बार बार रिपीट करें तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। पॉपुलेशन ऑफ 2, 4 एंड 8। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज गिवन है, हाउ मेनी सैंपल्स ऑफ साइज 3 कैन बी ड्रॉ विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट आपने बताना है कितने सैंपल्स बनेंगे। हमें पता है विदाउट रिप्लेसमेंट का हमारे पास फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग आपने देख लेना है कि आपके पास कितने सैंपल बनेंगे। कैपिटल एन 5 है, स्मॉल एन 3 है, तो आपने इसको देख लेना है। ये देखिए 2022 में नोट बोर्ड में आया है। तो आपने इसको कॉम्बिनेशन से या परमोटेशन से, जैसे तो यूजली आपके ग्रुप में परमोटेशन है तो परमोटेशन का बता देना है, 5 P3 करके बताना है कि कितने बनते हैं। वो आपको कौन सा निकालना है, यहाँ बस 5 P3 करके बता देना है कि इतने आपके सैंपल्स बनते हैं इसमें, नंबर ऑफ पॉसिबल वे। और यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा गिवन है एंड फाइंड करना, तो सेम वही प्रोसीजर और विद रिप्लेसमेंट काम किया उन्होंने मेंशन किया है। तो आपने सिग्मा स्क्वायर एंड लिख दिया और यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं प्रोसेस स्पीडली से चल रही हूँ ताकि आपका जो है जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट हो, आपके जो है पेपर करीब ही है, टाइम कम है। 63 में क्या है आपके पास, म्यू सिग्मा आपने जो है फाइंड करना है, स्मॉल एन और ये म्यू बार सिग्मा बार गिवन है, आपको विद रिप्लेसमेंट काम करना है। सारी वैल्यूज को पता है हमें, दोनों मीन बराबर होते हैं गिवन और सैम्पलिंग का और पॉपुलेशन का, तो उसके अकॉर्डिंग हमने म्यू निकाल लिया। फिर हमें जो है अपनी कंडीशन बाकी दूसरी वाली निकाल दी, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन की वेरियंस वाली, और वहां से हमारे पास ये आंसर आ गया इसमें से। ठीक है, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64। स्मॉल एन 25 है, कैपिटल एन हमारे पास जो है स्मॉल एन 25 है, सिग्मा गिवन है, सिग्मा एक्स बार फाइंड करना है। तो वही रिलेशन लगा के सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा रूट एन करके हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट 65 में x is equal to 10 sigma square is this, find that compute the value of mu x bar sigma x bar for n is equal to 2। अब यहाँ पे आपके पास mu भी गिवन है, सिग्मा स्क्वायर n भी गिवन है, आपने mu x bar सिग्मा स्क्वायर x bar निकाल लेना है। तो आपने दोनों रिलेशन के थ्रू बता दिया, मीन की प्रॉपर्टी फिर सिग्मा वेरियंस की प्रॉपर्टी के थ्रू आपके पास मीन भी आ जाएगा, और ये रिलेशंस को अच्छे तरीके से याद कर लेना प्रॉपर्टीज को। स्मॉल एंड कैपिटल एन गिवन है, म्यू सिग्मा गिवन है, पॉपुलेशन वाला आपने यहाँ पे फाइंड करना है। बेसिकली सिग्मा जो है आपने फाइंड करना है म्यू एक्स बार और सिग्मा एक्स बार। ठीक है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ से आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद 67। ये मैं आपको बार बार क्लास में बताती हूँ, व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर। ये देखो डिफरेंट बोर्ड्स में बार बार रिपीट भी हुआ है। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। किसी भी सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर। ये बहुत ज्यादा मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने देख लेना एमसीक्यू के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। नेक्स्ट आता है फाइंड एक्स सिग्मा एक्स बार। सिग्मा एक्स बार को बताना है, सिग्मा स्क्वायर इज दिस एंड इज इक्वल टू दिस,
यहाँ से आपने सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला लिख दिया विद रिप्लेसमेंट वाला। जब कैपिटल एन मेंशन ही नहीं है तो हम चेक ही नहीं करते कंडीशन, हमने सिग्मा एक्स बार देखा और यहाँ से निकाल दिया। नेक्स्ट में भी फिर उन्होंने कहा विदाउट रिप्लेसमेंट है, सिग्मा एक्स बार निकालना है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, वो यूज करके हमने निकाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आता है हमारे पास 70 है, यहाँ पे कैपिटल एन स्मॉल एन कैपिटल एन सिग्मा एक्स बार गिवन है, सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट, हमने विद रिप्लेसमेंट की कोडिंग करना है, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब यहाँ पे आपने पॉपुलेशन का जो है फाइंड करना है, सिग्मा फाइंड करना है, सिग्मा एक्स बार गिवन है। तो आपको पता है विद रिप्लेसमेंट में आपका सिग्मा ओवर एन रूट एन लग जाता है। आपने सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी है, सिग्मा एक्स बार और एन गिवन है, दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके रीअरेंज करके आपका आंसर आ जाएगा। 71 क्वेश्चन में भी सेम यही है कि आपके पास न्यू सिग्मा स्क्वायर न्यू एक्स बार सिग्मा एक्स बार फाइंड करना है और विद रिप्लेसमेंट काम करना है। तो क्या करेंगे, एन आपके पास यहाँ पे जो है 50 है, तो आपने बाय कंडीशन पहले वाला म्यू इज इक्वल टू म्यू एक्स बार आपके पास पहले प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आ जाएगा यहाँ पे मीन। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से अपने याद कर लेना है। आपके पास प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों मीन बराबर है, इस तरह से आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपके सिग्मा एक्स बार आ जाएगा इस तरह से, सिग्मा स्क्वायर ओवर एन करके, और यहाँ से आपके पास वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद ये आपने अच्छी तरीके से याद कर लेंगे दोनों प्रॉपर्टी, आपकी मीन की प्रॉपर्टी और वेरिएंस की प्रॉपर्टी। वेरिएंस की प्रॉपर्टी कंट्रोल ले लें तो स्टैंडर्ड एडिशन बन जाता है, स्टैंडर्ड एरर आप कह सकते हो। और ये जो है फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, ये तो फिर रिप्लेसमेंट था ना। आगे न्यू सिग्मा स्क्वायर गिवन है, एन कैपिटल एन गिवन है, स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है। अब हमें पता है कि कैपिटल एन गिवन है तो हम विदाउट रिप्लेसमेंट वाला काम करेंगे और सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम बस निकाल लेंगे आसान से। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ सम डिस्ट्रीब्यूशन, आपको मैंने भी कहा है प्रॉपर्टीज याद कर लेनी है। पहली प्रॉपर्टी में न्यू एक्स बार इक्वल टू न्यू, यानी कि सामने डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पॉपुलेशन के मीन के बराबर होता है। यहाँ पे मीन की प्रॉपर्टी कहा है हमने, प्रोपोर्शन या किसी और चीज की नहीं कहा। और सीक्वेंस के एक्स बार, अभी आपने यहाँ पे तीसरी वाली प्रॉपर्टी की तो आपका विद रिप्लेसमेंट का केस हो जाएगा। आपने विदाउट रिप्लेसमेंट वाली ये वाली थर्ड ये भी जरूर लिखना है रिलेशन में, ये विद के केस में है और विदाउट के केस में आपने अगर वेरिएंस फाइंड करना हो तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74। इसमें हमारे पास गिवन है स्मॉल एन और सिग्मा एक्स बार कैपिटल सिग्मा स्केल फाइंड करना है। ये लाहौर बोर्ड में लिखे आया हुआ पिछले साल। तो आपने क्या किया, सारी वैल्यू ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आपके पास सिग्मा स्केल का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल एन स्मॉल एन सिग्मा एक्स बार, ये सारी चीजें दी है, विदाउट रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट काम करना है। तो आपने फिर वही वाला फॉर्मूला लगाना होगा, जो सिग्मा स्केल एक्स बार आपने जो बेसिकली फाइंड करना है तो यू का वाला फॉर्मूला ही लगेगा आपका, सिग्मा ओवर रूट है। सिग्मा भी गिवन है आपको और एन भी गिवन है, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया तो आप कर सकते हो उसको, सिग्मा ओवर एन करके निकाल लेंगे। फिर इसके बाद एन गिवन है, सिग्मा स्केल गिवन है, फाइंड सिग्मा एक्स बार, तो क्या सिग्मा ओवर रूट एन करके आपने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल देंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कैपिटल एन स्मॉल एन सिग्मा स्केल गिवन है, सिग्मा एक्स बार निकालना है, तो वो भी हम विदाउट रिप्लेसमेंट काम करने में मेंशन किया है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम सेम रिपीट हो रहे हैं, सेम ज्यादा वो नहीं डिटेल में जा रही। नेक्स्ट है विद रिप्लेसमेंट काम करना है, सिग्मा बार गिवन है, स्मॉल एन सिग्मा फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे सिग्मा पॉपुलेशन वाला मीन वेटेज फाइंड करना है या सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। सिग्मा आपको सामने डिस्ट्रीब्यूशन का और ये एन गिवन है, ये सारी वैल्यूज को पुट करके रीअरेंज करके आ जाएगा। नेक्स्ट 79 में क्या है हमारे पास, स्मॉल एन सिग्मा एक्स बार गिवन है, सिग्मा स्केल फाइंड करना है। तो ये हमारे पास पहले तो आ जाएगा, हमने ये लिख लिया स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, तो इसके बाद सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा का स्केल ले लेते सिग्मा स्केल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन वाला फाइंड करना था। नेक्स्ट ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3 का हमने करना है, और ये हमारे पास पॉपुलेशन है। स्मॉल एन 3 है, कैपिटल ये, और ये देखो यहाँ पे उन्होंने 5C3 किया, लेकिन आप इसको परमोटेशन के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में रहता है परमोटेशन के अकॉर्डिंग है, तो आप परमोटेशन के थ्रू बताएंगे। हुआ था क्वेश्चन, आप चाहे कॉम्बिनेशन से कर लें, लेकिन आपने यहाँ पे इसको परमोटेशन से ही बता दें कितने सैंपल बनते हैं, या दोनों कंडीशन भी बता सकते हैं कि परमोटेशन से इतने बनते हैं और इससे इतने बनते हैं, और दोनों को ही विदाउट रिप्लेसमेंट भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे उन्होंने सैंपल्स बनाने के लिए भी कहा था, ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज। अच्छा, सैंपल बनाने भी हो तो फिर तो आप यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट ये कॉम्बिनेशन ही करके बता सकते हैं। नेक्स्ट म्यू है, सिग्मा है, एन है, म्यू और म्यू एक्स बार फाइंड करना है, सिग्मा एक्स बार फाइंड करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट काम करना है। प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमारे पास आ जाएगा दोनों मीन बराबर है, पॉपुलेशन का और सैम्पलिंग का, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट 2 सैंपल है ना, इसलिए दोनों का बता दिया। फिर दोनों के सिग्मा हमने फाइंड करने हैं, तो इस तरह से फाइंड द सिग्मा एक्स बार हमने फाइंड करना है। तो पहले तो दोनों मीन बता के बराबर है। नेक्स्ट हमें सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला लेते हैं, इसमें सारी वैल्यूज पुट करके ये भी बता दिया, ये भी हमारे पास 1.69 आ जाएगा। सिग्मा एक्स बार एक है और मीन जो है हमारे पास यहाँ पे 2 उन्होंने कहा कि बताने हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्वेश्चन
फाइंड स्टैंडर्ड एरर एक्स बार इफ द सम इज रन विदाउट अ प्लेसमेंट। कैपिटल एन ये गिवन है, स्मॉल एन ये है, सिग्मा ये गिवन है, स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है। सिग्मा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, इस तरह से करके आपने विदाउट का फॉर्मूला लिख लिया, सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, तो सोल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद 83 में आपको स्मॉल एन गिवन है, न्यू एक्स बार गिवन है, सिग्मा एक्स बार गिवन है, आपने न्यू सिग्मा फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी आपने ये करना है कि आपने पहले प्रॉपर्टी का यूज करके बता दिया पॉपुलेशन का मीन, फिर प्रॉपर्टी का यूज करके आपने बता दिया पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। बाद आता है 84 में ऑल पॉसिबल सैंपल्स आर ड्रॉन फॉर नॉर्मल पॉपुलेशन विद म्यू इक्वल टू 50 सिग्मा इक्वल टू दिस। इसमें क्या है, यहाँ पर म्यू सिग्मा गिवन है और आपने जो है व्हाट इज द सैंपल साइज इफ द स्टैंडर्ड इज सिग्मा एक्स बार इज 1। अब उन्होंने कह दिया कि आपके पास सिग्मा एक्स बार 1 है, तो हमने एन बताना है सैंपल साइज। तो क्या करेंगे, म्यू को तो जरूरत नहीं होगी इस क्वेश्चन में, सिग्मा को हम यूज करेंगे और सिग्मा एक्स बार को, सिग्मा एक्स बार 1 रखा, सिग्मा यहाँ पे 5 रखा, एंड रूट एन पॉजिटिव रहने दिया, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास यहाँ पे एन की वैल्यू आ जाएगी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, if n is equal to 5 sigma square is equal to 0.75 and find sigma। तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, सिग्मा ओवर रूट एन करके यहाँ से वैल्यू को निकाल लेंगे, सिग्मा फाइंड स्टैंडर्ड एरर फॉर n इक्वल टू, अब कैपिटल एन स्मॉल एन सिग्मा गिवन है, स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना, तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.55। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 87 है क्वेश्चन, फॉर फाइनाइट पॉपुलेशन न्यू सिग्मा एन फाइंड द न्यू एन एक्स बार। अब यहाँ पे आपके पास न्यू और सिग्मा गिवन है, एन जो है 100 है, तो आपने न्यू एक्स बार सिग्मा एक्स बार फाइंड करना है, तो प्रॉपर्टी का यूज करके मीन निकाल लेंगे आप, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी का यूज करके आप वेरिएंस निकाल लेंगे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, पॉपुलेशन का यूज करके सैंपल का निकाल सकते हैं आप इजीली। सारी प्रॉपर्टीज का यूज, हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है यहाँ पर। for finite population capital N sigma x find x sigma x bar नो सिग्मा गिवन है, स्मॉल एन गिवन है, तो हम पता है विदाउट प्लेसमेंट जब भी कैपिटल एन गिवन होता है तो विदाउट प्लेसमेंट ही यूज भी करते हैं, तो हमने उसके कोडिंग यहाँ पे निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये भी इसी तरह से क्वेश्चन होंगे लेकिन ये दो सैंपल मीन्स के लिए, टू सैंपल मीन्स के लिए। तो कैपिटल एन स्मॉल एन, कैपिटल एन दूसरी पॉपुलेशन का, स्मॉल एन सिग्मा स्केयर 1 पॉपुलेशन 1 का 2 का दोनों का गिवन है। अब वेरिएंस हमने फाइंड करना है एक्स बार 1 एक्स बार 2 और विदाउट प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज करना है। तो हमने यहाँ पे सारे पॉपुलेशन 1 पॉपुलेशन 2 की चीजों को लिख लिया और वेरिएंस का फॉर्मूला लिख लिया। देखो अब यहाँ पे देखो, पहले जो था हमारे पास सिंगल के केस में तो ये वाला आ जाता है ना, जस्ट इतना आ गया। अब ये पॉपुलेशन 1 का हो जाएगा सारा और ये पॉपुलेशन 2 का, दोनों ऐड हो रहे हैं यहाँ पर, पॉपुलेशन 1 प्लस पॉपुलेशन 2। यहाँ पे सारी वैल्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 के n1 n2 कैपिटल n1 स्मॉल n1 सारी वैल्यूज को पुट करके हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्मॉल एन दो गिवन है, दो सिग्मा स्केयर गिवन है, हमने सिग्मा दोनों फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हमें पता है कैपिटल एन नहीं गिवन, तो इसका मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है, विद रिप्लेसमेंट होगा, तो हम आपको विद रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। वहाँ पे देखो जस्ट आपने एक होता था तो आप सिग्मा स्केयर ओवर एन कर लेते थे, दो है तो सिग्मा 1 स्केयर ओवर एन 1 सिग्मा 2 स्केयर ओवर एन 2, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास ये रिजल्ट भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91। 91 में हमने ये किया है, म्यू 1 गिवन है आपको, म्यू 2 गिवन है, फाइंड म्यू बार 1। अब यहाँ पे आपने वही मीन की प्रॉपर्टी को यूज किया, लेकिन मीन की प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, म्यू एक्स ये बेसिकली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट में आ रहा है, म्यू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2। अब यहाँ से आपने 10 माइनस 8 करके दोनों मीन्स का डिफरेंस ले लिया, तो हमारे पास ये सामने डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंस बिटवीन मीन के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सामने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। अब ये यहाँ पे आपको एक्स गिवन है, एन गिवन है, फाइंड पी। आपको पता है प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं, प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है एक्स ओवर एन, तो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल, तो यहाँ पे 6 ओवर 50 करके आपके पास ये आ जाएगा प्रोपोर्शन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में भी आपने इसी तरह से किया, प्रोपोर्शन फाइंड करना है, पी गिवन है, आपने फाइंड द प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा स्केयर पी। सिग्मा स्केयर पी का मतलब है ये आपके पास आपने फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शन सामने डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये हमारे पास 5 इंटू 1 माइनस 5 ओवर एन के फॉर्मूले से हम करेंगे, पी हमारे पास 0.5 है, इसको पुट करेंगे, एन हमारे पास 5 है, तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाता है। याद रखना है पी इक्वल टू 5, कभी पाई गिवन हो सकता है कभी पी, लेकिन आपने ये फॉर्मूला यूज करना होगा। बाद आता है 94 क्वेश्चन, इसमें भी देखें पी एन ये सिग्मा आपको ये गिवन है, आपको सिग्मा पी फाइंड करना है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो ऊपर था। यहाँ पे वेरिएंस की फॉर्मूला पूछा पूछा हुआ था ना सिग्मा स्केयर, यहाँ पे सिग्मा पी, तो ये स्टैंडर्ड एरर है, हम फाइंड करेंगे। उसके बाद आता है कैपिटल एन गिवन है आपको, सॉरी स्मॉल एन गिवन है, पाई गिवन है, फाइंड म्यू पी और सिग्मा पी। अब म्यू पी हमें पता है पॉपुलेशन का मीन
और सैम्पलिंग मीन दोनों आपस में बराबर होते हैं, न्यू इज इक्वल टू पाई, ये इसकी प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शन की फर्स्ट, तो ये दोनों हमारे बराबर आ गए, 0.7 हो जाएगा। सिग्मा पी के लिए हमने फॉर्मूला लगा लिया, वही ऊपर जो था पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर एन। अब यहाँ पे सिग्मा स्केयर पी होगा, स्केयर होगा यहाँ पे, या अदरवाइज इसका अंडर रूट होगा। सोल्व कर लिया इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास एक पाई वन गिवन है, एन वन गिवन है, पाई टू गिवन है, दूसरा एन वन, और यहाँ पे वेरियस कह रहे हैं, दोनों का डिफरेंस बिटवीन फाइंड करें प्रोपोर्शन का। हमने फॉर्मूला लगा लिया, पहले जैसे फर्स्ट का आता है ऐसे सेकंड का आ जाएगा, दोनों का पाई वन का और पाई टू का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन अदर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये है व्हाट इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर। अब ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेरिएंस obtained from all possible simple random samples of size n can be drawn from a population with variance sigma square। ये हमारे पास फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपने क्या करना है गर्ल्स, बेसिकली ये जो है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन 11.1697, यहाँ तक आपकी सारी कंप्लीट होगी। बेसिकली आपने, मैंने कहा था ना, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की एक डेफिनेशन याद कर लें और उसको जनरलाइज फॉर्म में, वहाँ पर अगर मीन का होता है तो मीन पुट कर दें, वेरियंस का होता है तो वेरियंस पुट कर दें, प्रोपोर्शन का आता है तो प्रोपोर्शन पुट कर दें, डिफरेंस बिटवीन मीन का आता है तो डिफरेंस बिटवीन मीन, और डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन होगा तो वो, पर आपने उस स्टैटिस्टिक की जगह पे वो वर्ड को इंसर्ट कर देना। बाकी सारी डेफिनेशन एक ही आपने याद कर लेनी है, मैंने आपको बार बार क्लास में भी कहा, तो पीछे भी वो एक डेफिनेशन दूसरी थी। अब ये जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट है, इसको हम कल देखेंगे। आपने शॉर्ट क्वेश्चन वाले सारे पार्ट को कंप्लीट कर लेना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 97 तक है, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आपने अपने रजिस्टर पे कर लेना है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा, कोई भी मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़।